हेलो दोस्तों। तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये बायोलॉजी की 3rd क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिका क्या है? ऑप्शन ए जीवन की सबसे छोटी और उन्नत इकाई, बी जीवन की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई, सी जीवन की सबसे बड़ी और बुनियादी इकाई। जीवन की सबसे बड़ी और उन्नत इकाई, इसमें सबसे पहली बात नोटिस करना है कि जीवन की सबसे छोटी 2 में है, तो ये वैसे भी बाहर निकल गए। अब उन्नत तो बुनियादी होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन 2, निम्नलिखित में से कौन शरीर की कार्यात्मक इकाई है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, प्लीहा, कोशिका। तो ऑप्शन डी इज राइट, कोशिका। 3rd क्वेश्चन है, कोशिका जीव विज्ञान क्या है? कोशिका जीव विज्ञान क्या है? ऑप्शन ए केवल कोशिका विभाजन का अध्ययन, कैंसर ग्रस्त कोशिका का अध्ययन, कोशिका संरचना और कार्य का अध्ययन, कोशिका के मेटाफेज का अध्ययन। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कोशिका संरचना और कार्य का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कोशिकाओं द्वारा अन्य कोशिकाओं के साथ अंतःक्रिया करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका नलिका, कोशिका जंक्शन, ऑप्शन सी कोशिका आसंजन, ऑप्शन डी कोशिका। तो ऑप्शन बी इज राइट, कोशिका जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका जंक्शन प्रचुर मात्रा में होता है? कार्डियक कोशिकाएं, ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ऑप्शन सी हेपेटिक कोशिकाएं और ऑप्शन डी उपकला कोशिकाएं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपकला कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, उपकला मेसेनकाइमल संक्रमण क्या है? ऑप्शन ए प्रवास की हानि और आसंजन का लाभ, मेसेनकाइल कोशिकाओं का निर्माण, आसंजन की हानि और प्रवास का लाभ, ऑप्शन डी कोशिका का लिसिस। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी इज राइट, आसंजन की हानि और प्रवास का लाभ। क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ देख के मतलब देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं? शुक्राणु कोशिकाएं, मस्तिष्क कोशिकाएं, प्रजनन कोशिकाएं, हृदय कोशिकाएं। तो ऑप्शन ए इज राइट, शुक्राणु कोशिकाएं। शुक्राणु कोशिकाओं में क्या उपस्थित होता है? कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होता है, सॉरी, बाकी सब में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए मांसपेशी कोशिकाएं, बी यकृत कोशिकाएं, सी गुर्दे की कोशिकाएं, डी न्यूरॉन्स। तो ऑप्शन ए राइट, मांसपेशी कोशिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सी भक्षक कोशिकाएं हैं? न्यूट्रोफिल मास्ट कोशिकाएं माइक्रोफेज, ऑप्शन सी मास्ट कोशिकाएं एंटीबॉडी और फिर ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल माइक्रोफेज। आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी इज राइट, न्यूट्रोफिल माइक्रोफेज। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी साइटोप्लाज्म, सी लाइसोसोम, डी नाभिक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ए देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का आत्महत्या थैली कहा जाता है? थैला कहा जाता है, थैली दोनों। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, ऑप्शन डी नाभिक। तो ऑप्शन देखते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या थैला कहा जाता है, या थैला या थैली। क्वेश्चन नंबर 12, लाइसोसोम निम्नलिखित में से किस कोशिकांग द्वारा निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी गाल्जी कॉम्प्लेक्स, डी डीएनए। तो ऑप्शन सी इज राइट, गाल्जी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी गाल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी डीएनए। तो करेक्ट आंसर है सी, गाल्जी कॉम्प्लेक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है? ऑप्शन ए पादप कोशिका, बी बैक्टीरिया, सी कवक, डी पश कोशिका। तो सही राइट आंसर है पश कोशिका, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है कोशिका जीव विज्ञान के जनक कौन है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए जॉर्ज एन पपनिकोलाओ, जॉर्ज एमिल पलाडे, सी रॉबर्ट हुक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं सही आंसर ऑप्शन बी जॉर्ज एमिल पलाडे। तो अगला क्वेश्चन है डीएनए निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में संग्रहित होता है? कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य। राइट आंसर है केंद्रक। निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है? ऑप्शन ए यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, या फिर उपयुक्त दोनों में केंद्रक नहीं होता। ऐसा तो नहीं है किसी एक में ही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों। अब इसमें यूकैरियोटिक में नहीं होता है, मतलब प्रेजेंट होता है, तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक मौजूद नहीं होता है। तो यही ऑप्शन बी इज राइट आंसर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस जीव में कोशिका नहीं पाई जाती है? वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, सी कवक, डी शैवाल। सही उत्तर देखते हैं ऑप्शन ए वायरस। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? ऑप्शन ए डियोडोर स्वान, वाटसन और रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी डियोडोर स्वान, मैथियास लेडेन और रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी डियोडोर स्वान, मैथियास लेडेन और रुडोल्फ विर्चो, एंड डियोडोर स्वान, रुडोल्फ विर्चो और रॉबर्ट हुक। तो सही आंसर है ऑप्शन सी डियोडोर स्वान, मैथियास लेडेन और रुडोल्फ विर्चो। अगला क्वेश्चन, हाँ इसमें इस क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखना कि ऑप्शन किस तरीके दिए जा रहे हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव इन तीनों लोगों ने एक साथ मिल के दिया है। तो अगर इनमें से किसी ऑप्शन में ये पूछते कि इनमें से कोशिका सिद्धांत किसने दिया, हो सकता है केवल यही ऑप्शन दिया जाए, बाकी और ऑप्शन हो वो गलत हो, या कोई दो दे दी जाए उसके बाद तीसरा ऑप्शन हो ये दोनों। तो आप उस हिसाब से देख लेना, तो इस क्वेश्चन को याद कर लेना। लास्ट आंसर है इसका आरएनए निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में मौजूद होता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, बी राइसोसोम, सी नाभिक, डी साइटोप्लाज्म। हमारा सही ऑप्शन है राइबोसोम। एक मिनट। आरएनए निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में मौजूद है? तो राइसोसोम सही आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, और कोई भी डाउट अगर होता है इस सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस सॉल्व करने की जल्दी से जल्दी कोशिश की जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।